Today I am going to discuss about the most important topic for the GK SSB examinations and other central level examinations. Okay, अब हमारे पास है रिटेल सॉफ्टवेयर क्या है. ओके, रिटेल सॉफ्टवेयर क्या है. दिस टाइप इज सोल्ड ऑफ द शेल्व्स ऑफ रिटेल स्टोर. ये कहाँ पे चीज़ें होती है, रिटेल जो भी स्टोर होता है वहाँ पे. इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंसिव पैकेजिंग. यहाँ पे क्या किया इन्वॉल्व होता है, एक्सपेंसिव पैकेजिंग एंड आर डिज़ाइन टू अपील कस्टमर्स. दे आर हाई ऑन कॉस्ट. ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. OEM सॉफ्टवेयर क्या है, OEM स्टैंड फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. ओके, OEM सॉफ्टवेयर क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड रेफर टू दैट सोल्ड इन बल्क, जिसको मतलब कि बल्क में बेचा जाता है. ओके, टू रीसेलर्स, डिज़ाइन टू बी बंडल्ड विद हार्डवेयर. नेक्स्ट वन इज़ शेयरवेयर. शेयरवेयर क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक किस्म के सॉफ्टवेयर है दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, जो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट से. देयर इज़ ए लाइसेंस पीरियड इन विच द यूज़र अलाउड टू ट्राई द प्रोग्राम फॉर फ्री. ओके, तो शेयरवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट. शेयरवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो जिसको कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, इंटरनेट से. तो व्हाट इज़ शेयरवेयर, शेयरवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, जिसको कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, इंटरनेट से. देयर इज़ ए लाइसेंस पीरियड इन विच द यूज़र इज़ अलाउड टू ट्राई द प्रोग्राम फॉर फ्री. यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ए लाइसेंस पीरियड, यहाँ पे एक लाइसेंस पीरियड है जिसमें यूज़र को अलाउ किया जाता है टू ट्राई द प्रोग्राम फॉर फ्री. ठीक है, कि जो प्रोग्राम है उसको क्या किया जाए, मतलब कि फ्री किया जाए. ठीक है, इन विच द यूज़र इज़ अलाउड टू ट्राई द प्रोग्राम फॉर फ्री. ओके, मतलब फ्री के लिए क्या करता है, एक यूज़र कोशिश करता है. आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड इन द लाइसेंस यूजली 30 days, मतलब कितना अक्सर कितना दिन के लिए होता है, 30 days के लिए. इट मस्ट बी परचेज आर अनइंस्टॉल. आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड जो होता है वो शायद मतलब 30 days के लिए होता है और उसके बाद इसको परचेज किया जाता है या अनइंस्टॉल किया जाता है. ठीक है, उसके बाद इसका पेमेंट करनी पड़ती है. एडवेयर क्या है, दिस सॉफ्टवेयर हैज़ एडवर्टाइजमेंट. देखो ये सॉफ्टवेयर है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है. बिल्ड इनटू द प्रोग्राम इटसेल्फ. इट इज़ ए फ्री सॉफ्टवेयर. याद रखना एडवेयर क्या है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है. दिस सॉफ्टवेयर यूजेज ए लाइव इंटरेक्शन फीड. ओके, एंड कॉन्स्टेंट बैंडविड्थ टू अपलोड न्यू एडवर्टाइजमेंट. और इसमें हम क्या करते हैं, नए नए एडवर्टाइजमेंट को अपलोड करते हैं. स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर इज़ नॉर्मली फ्री. जो स्पाईवेयर है वो ज़्यादातर नॉर्मली फ्री होता है. दिस कैन बी शेयरवेयर, ये शेयरवेयर हो सकता है. फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया प्लेयर, जो भी ऑडियो वीडियो जो प्लेयर होता है, इसमें क्या होता है, माइट प्रोफाइल व्हाट म्यूजिक एंड वीडियो द यूज़र वांट टू प्ले. मतलब कि एक ही यूज़र कौन सी वीडियो और कौन से जो म्यूज़िक उसको प्ले करना चाहता है. इन सच ए केस द सॉफ्टवेयर फाइल्स द प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर क्या करता है, फाइल्स करता है प्रोग्राम व्हेन एवर इट इज़ कॉल्ड अपॉन टू प्ले. नेक्स्ट वन इज़ फ्रीवेयर. फ्रीवेयर क्या है, फ्रीवेयर इज़ आल्सो डाउनलोडेबल ऑफ द इंटरनेट. जो फ्रीवेयर है ये क्या है, आल्सो डाउनलोडेबल है ऑफ द इंटरनेट एंड इज़ फ्री ऑफ चार्ज. ओके, ये भी फ्री ऑफ चार्ज है. फ्रीवेयर इज़ ओनली फ्री फॉर पर्सनल यूज़. ये किसके लिए फ्री है, पर्सनल यूज़ के लिए. ये पेड लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कमर्शियल यूज़. अगर कमर्शियल के लिए करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. ओके, फ्रीवेयर डज नॉट कंटेन स्पाईवेयर. इसमें स्पाईवेयर नहीं होता है और एडवेयर भी नहीं होता है. इट इज़ फाउंड टू कंटेन अदर ऑफ दिस. इट इज़ रिक्लासिफाइड एज सच. देखो नेक्स्ट वन इज़ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हमारे बहुत सारे किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और स्प्रेडशीट क्या है. वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ दैट दे आर मोस्ट कॉमनली यूज. जिसको ज़्यादातर हम यूज़ किया जाता है टू क्रिएट, क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए. याद रखें, क्रिएट के लिए, प्रिंट करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. या किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, क्रिएट के लिए, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑलवेज यूजर टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट. इसमें हम क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को. दैट कंटेंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जिसमें क्या हो, टेक्स्ट और ग्राफिक्स हो. विद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यू कैन इंसर्ट क्लिप या आर्ट. हम इसमें क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर. मार्जिन चेंज मार्जिन कर सकते हैं. फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट कर सकते हैं. यूज ए स्पेलिंग चेक. ओके, टू चेक स्पेलिंग. प्लेस ए हेडर एंड फुटर एट द टॉप, मतलब कि हेडर और फुटर आप टॉप पे प्लेस कर सकते हो. एंड द बॉटम ऑफ ए पेज. एंड वेरी फॉन्ट करेक्टर डिज़ाइन, फॉन्ट साइज. उसके बाद आगे आपके पास करेक्टर स्केल एंड फॉन्ट स्टाइल, करेक्टर अपीयरेंस. नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, जो इसकी क्या की एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. उसके बाद गूगल डॉक है, एप्पल वर्क है और ओपन ऑफिस .org.
नेक्स्ट वन इज़ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? ये स्प्रेडशीट इज़ ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। स्प्रेडशीट क्या है? एक किस्म का डॉक्यूमेंट है दैट स्टोर द एंटायर प्रोग्राम, जो क्या करता है? पूरे इस प्रोग्राम को स्टोर करता है इन द ग्रिड फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड वर्टिकल कॉलम, जिसमें रोज और वर्टिकल कॉलम होते हैं। ओके, दिस रोज या कॉलम स्ट्रक्चर अलाउज द एनालिसिस ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है? हम डेटा का एनालिसिस करते हैं यूजिंग फार्मूलाज एंड कैलकुलेशन। ओके, विद MS एक्सेल जो है, विद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इनटू रो एंड कॉलम। मतलब कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं रोज और कॉलम में, विच कलेक्टिवली आर कॉल्ड वर्कशीट। और इसी को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? वर्कशीट। ओके, तो रोज एंड कॉलम और कलेक्टिव कहा जाता है वर्कशीट। ओके, वर्कशीट से वर्कबुक बनती है। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम कॉल्ड सेल, जो इनकी इंटरसेक्शन होती है रोज एंड कॉलम, उसको सेल कहा जाता है। एंड कंटेन ये लेवल नेम ऑफ, इसमें क्या होता है? सेल, ये वैल्यू नंबर, ये फार्मूलाज और फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट। ओके, इसमें क्या होता है? एक वैल्यू होती है, फार्मूलाज होता है, फंक्शन होता है दैट परफॉर्म कैलकुलेट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटा के ऊपर, एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, कोरल, क्वाड्रो और प्रो, इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। क्या है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या कहा जाता है? इज ए एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है दैट हेल्प यू टू क्रिएट डिफरेंट टाइमिंग एंड ऑर्गेनाइज सीक्वेंसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम इनको क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग टाइमिंग में, और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन में एंड पिक्चर्स में, दैट प्रेजेंट ए स्टोरी और हेल्प इन गिविंग ए पब्लिक प्रेजेंटेशन, ताकि आप इसमें कौन सी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? पब्लिक ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू ये स्लाइड शो। इसमें क्या की एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एप्पल की नोट है, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस, कोरल प्रेजेंटेशन, एडोब परसुएशन एक्स्ट्रा। मल्टीमीडिया ऑथरिंग क्या है? मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर हेल्प यू टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया जो ऑथरिंग है सॉफ्टवेयर, वो क्या कर सकता है? वो प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकता है दैट हैज़ ए वेराइटी ऑफ फीचर, जिसके बहुत सारे फीचर्स है, जैसे ऑडियो और वीडियो सीक्वेंस है। बिजनेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूजली अनेबल, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर उसमें ज़्यादातर क्या होता है? इंक्लूड इमेजेस और सम टाइम ऑडियो, इसमें इमेजेस होता है और कुछ टाइम ऑडियो भी होता है, एंड वीडियो डेवलप विद अदर टूल्स। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू क्रिएट एंड मैनेज ए डेटाबेस। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये अलाउज करता है क्रिएट और मैनेज डेटाबेस को। ये डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटाबेस क्या एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, ऑर्गेनाइज टू अलाउ एक्सेस, इसमें हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, एंड यूज़ ऑफ देट डेटा। ए क्वेरी इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। एक जो क्वेरी होती है इसका हम यूज़ करते हैं क्या? डेटा को रिट्रीव करने के लिए अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया विच आर रिस्ट्रिक्शन द डेटा मस्ट मीट। अब इसमें क्या की एग्जांपल है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, आपके पास कोरल पैराडॉक्स है, लोटस अप्रोच। उसके बाद आएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। क्या? डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट। जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है सॉफ्टवेयर है, इसको हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं डिज़ाइन और प्रोड्यूस करते हैं सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए। DTP इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो ये सॉफ्टवेयर है, डेवलप स्पेशली टू सपोर्ट पेज लेआउट। ये किसके लिए यूज़ होता है? ज़्यादातर पेज लेआउट के लिए। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक, जिसमें हम टेक्स्ट और ग्राफिक को अरेंज करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, कंप्लीट डेस्कटॉप पब्लिशिंग इन्वॉल्व कम्बिनेशन ऑफ टाइप सेटिंग, इसमें जो कम्बिनेशन होते हैं टाइप सेटिंग के, ग्राफिक डिज़ाइन, पेज लेआउट एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। इन डिज़ाइन एडोब पेज मेकर, कोरल, वेंटूरा, ठीक है, कोरल ड्रॉल, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद ऑफिस पब्लिशर। नेक्स्ट वन इज़ इन वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ ए मीटिंग बिटवीन टू आर मोर जियोग्राफिकली। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस क्या है? इज़ ए मीटिंग बिटवीन, इसमें एक मीटिंग होती है दो और दो से ज़्यादा ग्राफिकली स्प्रेडी पीपल हु यूज़ ए नेटवर्क और द इंटरनेट टू ट्रांसफर ऑडियो और वीडियो डेटा, जिसमें ऑडियो और वीडियो डेटा को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? देखो, ये प्रोग्राम लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स, ये सेट ऑफ कमांड्स है, इंस्ट्रक्शन एंड अदर सिंटैक्स टू क्रिएट ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ कमांड्स है, इंस्ट्रक्शन एंड अदर सिंटैक्स है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। लैंग्वेज दैट प्रोग्राम यूज टू राइट कोड आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसे लैंग्वेज जो प्रोग्राम यूज़ करता है कोड को राइट करने के लिए, उसको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। दिस कोड कैन बी कंपाइल्ड इन ए लो लेवल लैंग्वेज। इस कोड को हम क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, विच इज़ रिकोगनाइज डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। जिसको कौन डायरेक्टली रिकोगनाइज करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर।
नेक्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज। क्या है? लो लेवल लैंग्वेजेज आर मशीन कोड, ये एक मशीन कोड है। आर क्लोज टू इट, कंप्यूटर कैन नॉट, जो भी कंप्यूटर है वो क्या नहीं कर सकता है, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन इंग्लिश। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में या इंग्लिश में। इट कैन ओनली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज में क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। कौन कौन से? एक मशीन लेवल, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है डायरेक्टली किसके द्वारा, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, जिसको कहा जाता है मशीन कोड। इन मशीन लैंग्वेज ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म, ओके। in machine language each and every instruction performs specific operation. The machine code is in the form of numerical code, machine code numerical code के form में है, not assembly code में, and it is the lowest level presentation, एक सबसे कम level presentation, lowest level presentation of a compiled or assembled computer program. Machine language is also called as primitive and hardware dependent programming language. याद रखना इसको, जो machine language है वो क्या एक primitive है या hardware dependent प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। राइटिंग प्रोग्राम्स डायरेक्टली इन न्यूमेरिकल मशीन कोड इज़ टेडिशियस टास्क। अगर हम प्रोग्राम को डायरेक्टली न्यूमेरिकल मशीन में लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। नेक्स्ट वन है असेंबली लैंग्वेज की। एक पर्सनल कंप्यूटर हैज़ ए माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इट। पर्सनल कंप्यूटर का अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है दैट मैनेजेस द कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिकल एंड कंट्रोल एक्टिविटीज, जो क्या करता है कंप्यूटर का क्या क्या मैनेज करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। ऑल दिस ऑपरेशन आर मैनेज थ्रू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये किसके थ्रू मैनेज होता है, सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू बाई ईच फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स। दिस ऑपरेशन आर हैंडल बाई गेटिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। इसमें हम इनपुट कहाँ से देते हैं, कीबोर्ड से, एंड डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर डिस्प्ले होता है, स्क्रीन के ऊपर, एंड परफॉर्मिंग वेरियस अदर जॉब्स, और भी जॉब्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, और यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, ये किसके फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग 1 और 0 के फॉर्म में। मशीन लैंग्वेज इज़ क्वाइट ऑब्सक्यूर एंड कम्प्लेक्स फॉर यूजिंग इन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, ओके। ये जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है ये क्वाइट ऑब्सक्यूर होता है एंड कम्प्लेक्स होता है फॉर यूजिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ओके। फॉर दिस वेरी रीजन लो लेवल लैंग्वेजेस इज डिजाइन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द सिम्बॉलिक कोड। इसलिए इनको किस में लिखा जाता है, सिम्बॉलिक कोड में, येट इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स, ओके। इसीलिए ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती है फॉर ए स्पेसिफिक फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स। नेक्स्ट वन इज हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। अर्लियर लैंग्वेज दैट वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अर्लियर जो भी लैंग्वेज था जो डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग, जिसमें इंटरनल वर्किंग की नॉलेज थी ऑफ द कंप्यूटर, हैंस एटम्स वर मेड टू ईज द प्रोग्रामिंग where the knowledge on the internal working of the computer was not required. ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, अर्लियर लैंग्वेज दैट वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग। जो पहली वाली लैंग्वेज थी उसमें कंप्यूटर के जो अंदर जो चीज़ें हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए थी, ओके। हैंस एटम्स वर मेड टू ईज द प्रोग्रामिंग वर्ड टू नॉलेज ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर वाज नॉट। आज के टाइम अब इंटरनल वर्किंग ऑफ जो कंप्यूटर का उसकी नॉलेज नहीं चाहिए, ओके। हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज ऑल आउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम। इसमें आप क्या होता है कि आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्लोज टू दोज यूज बाय द ह्यूमन बींग्स, ओके, जो हम खुद लिख सकते हैं, ओके। विद द एडवेंट ऑफ हाई लैंग्वेजेस, जिसमें हम मतलब हाई लैंग्वेज के यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग बिकेम फॉर ईजियर, ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। लेस एरर, इसमें एरर भी बहुत कम होते हैं, लेस एरर प्रोन, एंड ऑल्सो रिमूव द प्रोग्रामर फ्रॉम हैविंग टू नो द डिटेल ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसमें हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की जानने की जरूरत नहीं होती है ऑफ ए पार्टिकुलर कंप्यूटर। फोर्ट्रॉन सेकंड वाज वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इन 1958। जो फोर्ट्रॉन सेकंड है ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, कब इंट्रोड्यूस किए थे, 1958, याद रखना। तो जो फोर्ट्रॉन है हमारे पास क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कब इंट्रोड्यूस किए थे, 1958। असेंबलर क्या है, इंपॉर्टेंट है।
इट इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 0 और 1 में। दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ निमोनिक कोड्स विच आर डिफिकल्ट टू लीन, इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। इसमें लैंग्वेज में क्या होता है, निमोनिक कोड्स होता है जो डिफ़िकल्ट होता है हमें वो करना, और ये मशीन डिपेंडेंट होता है। ओके, ये क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इसमें निमोनिक का यूज़ होता है, याद रखना। कंपाइलर क्या, कंपाइलर इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम। कंपाइलर एक हमारे पास स्पेशल प्रोग्राम है विच रीड्स ए प्रोग्राम इन सोर्स लैंग्वेज, जो सोर्स लैंग्वेज में लिखा जाता है, एंड ट्रांसलेट इनटू इक्विवेलेंट अदर लैंग्वेजेस। आल्सो इट रिपोर्ट द एरर ऑफ द सोर्स प्रोग्राम टू इट्स यूज़र इफ़ देयर आर एनी टाइप्स ऑफ एरर। ओके, तो ये इसमें अगर कोई भी, इसको हम क्या करते हैं, पूरा रीड करने के बाद फिर लास्ट में हम देखते हैं कि कहाँ पे एरर है। ओके, ये टाइप्स ऑफ एरर है, एरर्स आर एदर सिंटैटिक और सिमेंटिक। इसमें या तो एरर सिंटैटिक होता है या सिमेंटिक होता है। सिंथेटिक सिंटैक्स एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर क्या होता है, और एरर इन द प्रोग्राम टेक्स्ट। अगर मतलब प्रोग्राम के टेक्स्ट में जो एरर है उसको कहा जाता है सिंटैक्स एरर। ओके, तो प्रोग्राम में जो भी एरर हुआ है सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट वन इज सिमेंटिक एरर क्या है, कंसर्निंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। मतलब जब भी आप कोई भी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करें उसमें क्या मीनिंग है वो आगे। तो सिंटैक्स और सिमेंटिक क्या है, अगर प्रोग्राम के टेक्स्ट में एरर है, और एरर इन द प्रोग्राम टेक्स्ट वो तो सिंटैक्स एरर है, याद रखना। अगर प्रोग्राम के टेक्स्ट में एरर है तो क्या है वो सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर क्या होता है, ऐसे एरर जो प्रोग्राम के टेक्स्ट में है। तो सिमेंटिक एरर क्या है, और मिस्टेकन कंसर्निंग मीनिंग ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटरप्रेटर। यह हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ट्रांसलेटेड दैट ट्रांसलेट एंड रन द प्रोग्राम। यह हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज होता है जो ट्रांसलेट करता है और रन करता है प्रोग्राम एट द सेम टाइम। इट कन्वर्ट वन प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है, एक प्रोग्राम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है एंड देन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। दिस डिफर फ्रॉम रेगुलर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम दैट आर प्रेजेंटेड टू द कंप्यूटर एज बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम रिमाइन इन द सोर्स लैंग्वेज। ये किस में रहता है, सोर्स लैंग्वेज में रहता है। द प्रोग्रामर रोट इन विच ह्यूमन रीड एवर टेक्स्ट। लोडर क्या है, इन लोडर, इन लोडिंग रूटीन ऑफ ए प्रोग्राम इज़ नॉट लोडेड अंटिल इट इज़ कॉल्ड बाय द प्रोग्राम। लोडिंग में क्या होता है, ये रूटीन ऑफ ए प्रोग्राम को नहीं लोड किया जाता है अंटिल इट इज़ कॉल्ड बाय द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम नहीं इसको लोड करता। ओके, आर रूटीन आर केप्ट ऑन डिस्क इन ए री लोकेटेबल लोड फॉर्मेट। जितने भी रूटीन होते हैं उनको किस में रखा जाता है, डेस्क में रखा जाता है इन ए री लोकेटेबल लोड फॉर्मेट। द मैन प्रोग्राम इज़ लोडिंग इनटू मेमोरी। जो मैन प्रोग्राम होता है वो लोड होता है किस में, मेमोरी में। ओके, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो मैन प्रोग्राम कहाँ पे लोड होता है, मेमोरी में, उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। अदर रूटीन मेथड्स और मॉड्यूल्स आर लोडेड ऑन रिक्वेस्ट। डायनेमिक लोडिंग मेक्स बेटर मेमोरी। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है। ओके, स्पेस यूटिलाइजेशन एंड अनयूज रूटीन्स आर नेवर लोडेड। लिंकर क्या है, लिंकर आर द नेम सुगेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस पीसेज ऑफ कोड्स एंड डेटा। इसमें बहुत सारी कोड्स और डेटा होता है टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल एग्जीक्यूटिव दैट कैन बी लोड इन द मेमोरी। लिंकिंग कैन बी डन इन कंपाइल टाइम। ओके, लोड टाइम, जो लिंकिंग किस में किया जाता है, कंपाइल टाइम में, लोड टाइम में, लोडर 8 रन टाइम में बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम टू। अब हमारे पास है डिबगिंग। डिबगिंग क्या है, डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड फिक्सिंग बाई पासिंग बग्स। जो भी एरर्स है उनको जो फिक्स करता है वो है हमारे पास डिबगिंग है इन कंप्यूटर प्रोग्राम कोड और इंजीनियरिंग ऑफ ए हार्डवेयर डिवाइस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमारे पास है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे फोर्ट्रॉन है जिसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। एप्लीकेशन एरे क्या है, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। याद रखना कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। डेवलपर कौन है, IBM इन 1957। लिस्प, LISP, लिस्प क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग। इसमें एप्लीकेशन एरे कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जोहन MC जार्थे इन 1958। ओके, LISP क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग। याद रखना लिस्ट प्रोसेसिंग, LISP क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, और लिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में यूज़ होता है। और कब जोहन मकार्थे MC मकार्थे ने कब किया था, 1958 में। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए है। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखना कोबॉल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये बिजनेस एप्लीकेशन है। ग्रास हॉपर्स इन 1959। पास्कल क्या है, जनरल यूज एंड एज ए टीचिंग टूल। ठीक है, निकोलस इर्थ 19
1972। तो जनरल यूज़ है, ये टेक्निकल टूल है, और न्यूक्लियस इट्स 1972। उसके बाद सी एंड सी प्लस प्लस क्या है, जनरल पर्पस, करंटली मोस्ट पॉपुलर है। विजर्नी स्टार्ट इन 1983, याद रखना, विजर्नी स्टार्ट इन 1983, डेनिस रिची इन 1972। तो सी और सी प्लस प्लस किसने वो किया था, विजर्नी स्टॉस। मतलब कि मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब मैं गलत अगर प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ कर देना, ओके। तो ये मैं यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको विजर्नी, ठीक है, विजर्नी। उसके बाद आ गया स्ट्रोप इन 1983, और डेनिस रिची आ गया 1972। उसके बाद जावा लैंग्वेज जो है, इसमें है आपके पास जनरल पर्पस इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, याद रखना जनरल पर्पस और इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, ओके। जावा जैम गोस्लिंग ने लाई था ये 1995 में, किसने, जैम गोस्लिंग ने। तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या है, फोर्ट्रॉन है, फार्मूला ट्रांसलेशन है, लिस्ट है, लिस्ट इन प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेस LISP है, लिस्ट प्रोसेसिंग है, कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पास्कल। उसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, ओके। तो इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए फोर्ट्रॉन है, IBM 1957, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जोहन MC मेकर थे, ओके, 1958 में। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए है ग्रेस हॉपर 1959। पास्कल जनरल यूज़ एंड ए टीचिंग टूल है, न्यूक्लियस इट्स 1972। सी एंड सी प्लस प्लस जनरल पर्पस करंटली मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। विजर्नी स्टार्ट ट्रॉफी 1983 और डेनिस रिची 1972। जावा जो है वो जनरल पर्पस इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जेम्स गोस्लिंग ने 1995 में लाई थी, ओके। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।